हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम था, मैंने नहा लिया था। नहा के मैं इधर बाहर जा रही थी तो अभी तनिष रोने लगा। उसके बाद मैंने तनिष को गोदी में ले लिया। गोदी में लेके देखिए वो कितना प्यारा सा बच्चा होके मेरे गोदी में ऐसे बैठ रहा है चुपचाप से। कभी ऐसे बैठता ही नहीं हो। उसको मैंने थोड़ी सी डांट दिया था, इसीलिए थोड़ा सा वो नाराज़ हो गया। अभी मुझे उसको भी मनाना था और मैंने फटाफट करके पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि आज तनिष का नहाने का दिन था। मैं रोज़ तनिष को नहीं नहाती हूँ पर सर से ऊपर नहीं नहाती हूँ, उसको नीचे ही नहा देती हूँ, क्योंकि उसको सर्दी लगी हुई है और ज़्यादा उसको सर्दी बढ़ जाएगी। और मैंने उसके बाद तनिष को नहा लिया था। नहाने के बाद देखिए तनिष कितना खुश है। उसको पानी में खेलने के लिए बहुत मज़ा आता है, इसीलिए तनिष बहुत ज़्यादा खुश है। और देखिए वो कितना नाटक कर रहा है। मैंने खिड़की खुली रख दी थी और तनिष को वो खिड़की से हवा आ रही थी, इसलिए उसको ठंडी भी लग रही थी, इसलिए मुझे बोल रहा था खिड़की को बंद कर दो। उसके बाद मैंने तनिष को फटाफट करके रेडी कर दिया। रेडी करने की देखिए वही सी मस्ती कर रहा है। वो कपड़ा अच्छे से लगाने के लिए नहीं देता है। उसको रेडी करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज मैंने क्या क्या पहले ही उसको नहा लिया। उसको नहाने के बाद थोड़ा सा मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो मैं बाद में खाना साना बनाने के बाद ही उसको रेडी करती हूँ और उसके बाद खाना खिला कर उसको सुला देती हूँ। पर आज मैंने पहले से तनिष को नहा दिया। नहाने के बाद तनिष देखिए क्या कर रहा है। वो सब अब सामान को निकाल के इधर उधर कर रहा है। उसको वो चाहिए, ये चाहिए, इसको लगाना है। मुझे दिखता है सब कुछ लगाते हुए, इसलिए वो भी लगाने का चीज़ है उसको समझ में आती है, इसलिए वो भी लगाने के लिए मुझे मांगता रहता है। इसलिए और तनिष को मैं थोड़े से वो उसको ना मलहम लगा रही थी, क्योंकि तनिष को थोड़ा सा एलर्जी हो गया था, इसलिए डॉक्टर के पास भी हम लोग लेके गए थे और थोड़े से दाने दाने ऐसे निकल आए थे, इसलिए मैं उसको मलहम लगाई थी और मैं कपड़ा लगा रही थी। उसके बाद मैं उसका क्रीम ढूंढ रही थी और देखिए तनिष ने फिर से कुछ ना कुछ तो निकाल दिया है। कुछ सामान को रखने नहीं देता है एक जगह में और सब कुछ बिखर देता है। उसके बाद थोड़ी सी की हमने मस्ती। उसके बाद तनिष को तो मुझे कुछ दे के बुलाना था, इसके लिए मैंने तनिष को मैं एप्पल खाऊंगा ऐसे बोलने लगा। उसके बाद मैंने तनिष को एप्पल कट करके देने लगी। उस तुरंत ही तनिष का फ्रेंड बुलाने लगा नीचे से और तनिष को अभी एप्पल भी खाना नहीं था, उसको जाना था और मैं उसको और डांट रही थी, रुको एप्पल खा के जाओ, तो नहीं तो मत ही जाओ, ऐसा बोल रही थी। और तनिष मान ही नहीं रहा था। और वो खिड़की से जाके बार बार वहाँ पे झाँक रहा था और मैंने फटाफट से एप्पल तनिष को भी काट के दिया। थोड़ा सा मैंने भी खाया, मुझे थोड़ा सा भूख लग रहा था। आज मैंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया और मुझे लंच भी बनाना था। लंच भी थोड़ा हम लोगों का लेट ही होता है, इसीलिए थोड़ी सी मैंने भी एप्पल खा लिया। और तनिष देखिए कैसे बार बार जाके वो खिड़की से झाँक रहा था और उसको बुला रहा था और नीचे में देख रहा था। उसके बाद नीचे में है, हमारी बिल्डिंग में ही है, पर वो लोग नीचे में रहते हैं और हम लोग ऊपर में रहते हैं, इसलिए तनिष झाँक रहा था, एप्पल भी नहीं खा रहा था और मुझे बोल रहा था जल्दी खाऊं। वो खाएगा तो मैं जाने दूंगी, इसीलिए वो मुझे जल्दी जल्दी खाऊं ऐसे करके वो पूछ रहा था। और तनिष को मैंने बाहर भेज दिया, पर तनिष जा ही नहीं रहा था और थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। और सीढ़ी से थोड़ी नीचे उतरते वक्त थोड़ी सी ना मुझे डर लग जाता है और तनिष फिर से ऊपर आने लगा था और नीचे चला गया। उसके बाद तो वो भाभी भी मुझे बुलाने लगी, आओ। वो हमारे घर पे प्रेस लगा हुआ से मुझे बोलने लगी। उसके बाद तनिष देखिए फिर से ऊपर आ गया है तनिष। अभी तनिष को फिर वो मैं बोल रही हूँ चलो घर पे चलो, ऐसे बोल रही हूँ और वो मान ही नहीं रहा है। उसके बाद तनिष फिर से नीचे चला गया
और तनिष्क नीचे जाने के बाद मुझे घर का सारा काम ख़त्म करना था। तनिष्क के आने से पहले पहले इसके लिए थोड़ी देर के लिए ही जाता है वो नीचे, कभी कभी तो जाके तुरंत ही आ ही जाता है। और मैंने फटाफट करके मेरा सारा जो भी काम था, और थोड़े से आज सुबह ना मैंने बर्तन को धोया था, पर फिर से वो चाय वगैरह ऐसे बर्तन फिर से हो गए थे और उसी को मैं साफ़ सफाई करने में लग गई। जब तक मैं किचन को क्लीन नहीं कर लेती अच्छा ही नहीं लगता है। कुछ किया नहीं ऐसा लगता है, इसलिए मैं फटाफट करके, मेरा थोड़ा सा ही बर्तन था और मैंने फटाफट करके उसको भी साफ़ कर लिया। किचन को भी मैंने धो धा के अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया। अभी मुझे बनाना था खाना और फिर मुझे करना था घर का कुछ बाहर का क्लीन करना था। आज मुझे मतलब तनिष्क ने सब कुछ कपड़ा बिखर के रख दिया था, वही सब कुछ मुझे साफ़ सफाई करना था। और आज मैंने सुबह ही दाल को ना भिगा के रख दिया था। आज मैंने दाल बनाया है, चने का दाल और थोड़ी सी तूर दाल को मिक्स करके बनाया है। वो खाने में भी अच्छा लगता है और अच्छे से पक भी जाता है। मैंने दाल को चढ़ा दिया, उसके बाद मैं आ गई फिर से काम करने के लिए। सुबह से शाम तक काम ही ख़त्म नहीं होता है, पर आज मेरा थोड़ा सा लेट हो गया था, इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ा। इतना ही काम होता है, ज़्यादा तो नहीं, फिर भी वही घर का सब कुछ साफ़ सफाई। और तनिष्क जब भी तनिष्क घर पे होता है तो कुछ ना कुछ तो उसको शरारत करता रहता है। अब बच्चा है घर पे, क्या ही करे, अभी शरारत भी करता है। इसलिए वो सब कुछ फेंक के रख दिया है, उसका गाड़ी वगैरह उसको सब चीज़ चाहिए होती है, इसलिए मैंने उसको जगह पे रख दिया। फटाफट करके उसको मैं समेट रही थी और उसका जो ऑटो लेके आया था वो ऑटो का भी सब निकाल दिया था, इसलिए मैं उसको लगा रही थी। और मैंने दाल तो चढ़ा दिया था, पर दाल में मैंने आज ऑयल डालना ही भूल गई। उसके बाद सब वो निकल जाता है ना, ऐसे करके वो सब निकल गया दाल, और सब गंदा हो गया था और फिर उसको मैंने साफ़ करना पड़ा। इसके लिए मैंने फटाफट से उस पर तेल डाला और चढ़ा दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।